अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसका टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड एसेंशियल्स एंड इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी टाइप्स भी होती हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। द जनरल मीनिंग ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ एन अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये क्या होती है? ये एक अनट्रू स्टेटमेंट होती है किसी भी मटेरियल फैक्ट के बारे में दैट इज़ मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी, जो एक पार्टी करती है दूसरी पार्टी को, विच लेट्स द अदर पार्टी डिसीजन इन द करस्पॉन्डिंग, जो अगली पार्टी का जो डिसीजन होता है उसको अफेक्ट करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है या नहीं। ठीक है, ऐसी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब कि ऐसा कोई फैक्ट्स हों जो इसको मतलब ना सही से रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है, और उसकी वजह से ये होता है कि किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में ना बताया गया हो सही से, और वो ये होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आपकी इसमें नहीं होता, पर आप कर लें ऐसा एक पॉजिटिव, आप उसको क्लेम कोई दें तो आप उसको, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इस मीन दैट इज़ अ पॉजिटिव क्लेम इन अ मैनर। ठीक है, एक पॉजिटिव क्लेम है किस मैनर रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, रिलेटेड किसके? एक इन्फॉर्मेशन, बंदे के इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि मेकिंग इट, जो बंदा इसको इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक ये क्लेम होता है। ठीक है, बट इट हैज़ नो वारंटी। ठीक है, इसकी वारंटी नहीं होती, गलत भी हो सकती है। ऑल्दो द पर्सन मे बिलीव, पर जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा होता है वो समझता है कि स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव द, इसमें अब दूसरा जो चीज़ होती है, कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने काम करना था और आपने वो काम नहीं किया। ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो बंदा, अगर आपने उसे बताना था और आपने उसे वो चीज़ नहीं बताई। ठीक है, आपने उसे बतानी थी कि ये बाइक ख़राब है, इसका इंटरनल डैमेज है। ठीक है, आपने उसे नहीं बताया तो और ये हो गई, तो फिर उसकी वजह से ये हो सकती है कि ये आपने कोई इंटेंशन आपकी नहीं थी कि आप उसे रिसीव करें, पर आपको भूल गया, या कुछ नेग्लिजेंटली भी हो सकती है। ठीक है, इनोसेंटली मेकिंग अ मिस्टेक, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक हो गई। ठीक है, जहाँ पे आपने 3000 लिखना था वहाँ पे आपने 4000 लिख दिए। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, या जहाँ पे मतलब गाड़ी का नंबर कुछ और लिख लिया आपने, तो इस तरह ये मिस रिप्रेजेंटेशन किसी कोई भी सब्सटेंट है जो एग्रीमेंट के अंदर, उसके बारे में अगर कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इनोसेंटली अगर आपने कर लिया, आपको नहीं पता, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो तभी इसको मुझे भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट होती है। फ्रॉडुलेंट एक आपके इंटेंशन ही फ्रॉड होती है। ठीक है, कि व्हेन द फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाई जाए, रिप्रेजेंटेशन हो जिसकी बंदे की इंटेंशन हो। ठीक है, इन फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन द पर्सन नोज वेरी वेल। ठीक है, वो उसको पता होता है कि जो एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल अगले बंदे को इस चीज़ के इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, और वो उस चीज़ का एडवांटेज लेता है। ठीक है, और एक फॉल्स स्टेटमेंट करता है जो अगले बंदे को कंपेल करती है कि वो एग्रीमेंट में इंटर हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर हो जाए। अब इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ए जो है ना, उसने एक अपनी बाइक ऑफर की बी को कि यार मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करूँगा 50,000 रुपये में। ठीक है, अब ए ने कहा कि जी मेरी बाइक जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, और बी ने उसके ऊपर, और बी को इतना उसके बारे में नॉलेज भी नहीं था बाइक्स के बारे में, तो उसने उसकी बात पर यकीन करके बाइक खरीद ली, पर उसके जो इंटरनल डैमेजेस होता है बाइक के अंदर कुछ। ठीक है, तो इसकी वजह से, और ये होकर फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी क्योंकि उसने अपनी बाइक बेचने के लिए फ्रॉड किया। अब निग्लिजेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें, निग्लिजेंट रिप्रेजेंटेशन ये है कि अब स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू अनदर निग्लिजेंटली। ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड बाय बिलीविंग इट ट्रू। ठीक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि उसे सही माना जाता। ठीक है, निग्लिजेंट रिप्रेजेंटेशन मेन केयरलेसली, अब उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको छुपाएगा कुछ, या मतलब केयरलेसली उसने इतनी केयर ही नहीं की, और वो उसकी वजह से वो हो गया। निग्लिजेंट रिप्रेजेंटेशन इज मेड केयरलेसली, हियर द पार्टी हैज़ नो इंटेंशन टू मेक फ्रॉड बट ड्यू टू केयरलेसनेस निग्लिजेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसकी जो है ना केयरलेसनेस की वजह से निग्लिजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से निग्लिजेंस मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तीसरा हमारे पास होगा इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइन, इट इज यूज्ड फॉर द मिस विदाउट एनी निग्लिजेंस और फ्रॉड विद द रिप्रेजेंटेटिव हैज़ गुड फेथ। इसमें अब रिप्रेजेंटेटिव का गुड फेथ होता है, वो अगले बंदे का अच्छा ही चाह रहा होता है, उसको गुड फेथ में ऐसी कोई बात कर देता है जिसकी वजह से कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इनोसेंटली रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड इनोसेंटली बिलीविंग इट ट्रू। अब सबसे पहले इसका एसेंशियल ये होता है कि वो एक होनी चाहिए, क्या, इनोसेंट होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप उसको बिलीव करते हो कि ये जो है ना फैक्ट है, ये बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और उसमें वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसका एसेंशियल ये है कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो, ठीक है, गलत स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब रिलेटेड टू फैक्ट, अब वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीज़ है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। इंड्यूस अदर पार्टी, वो दूसरी पार्टी को इंड्यूस करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए, और आप में उसकी आपकी इंटेंशन जो आपका डिज़ायर ना हो कि अगली पार्टी को उससे डिसीव हो और अगली पार्टी को उससे लॉस हो। ठीक है, ये इसके 5-6 एसेंशियल्स थे। अगर हम इसकी इफेक्ट की बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, द एग्री पार्टी कैन अवॉइड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइड और ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो अवॉइड भी कर सकती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करती ही नहीं हूँ, सिरे से ख़त्म कर देते कि जी मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं। या एग्री पार्टी
पार्टी इस तरह भी कर सकती है कि अब उसको एक्सेप्ट कर दे और अगली बार अगले उसको कहे कि यार आप इसमें कुछ रिफॉर्म्स कर लें। अब देखें जहाँ पे आपने 3000 लिखा है, वहाँ पे जहाँ पे आपने 4000 गलती से लिख दिया, वहाँ पर आप 3000 लिख दें तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाएंगे, ठीक है। या उसने कहा कि अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देखूंगा, देखें अब ए जो है ना, इनोसेंटली इन गुड फेथ टेल्स द बी दैट द टीवी सेट इज़ मेड इन जापान, ठीक है। उसने एक टीवी सेट बेचा और उसने कहा कि ये जापान में बना है। बी ने उसे बाय कर दिया, ठीक है। जब उसे देखा तो वो सेट जो था वो इंडियन था, इंडियन मेक था, ठीक है। अब ए इज़ गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ए ने क्या क्या मिस रिप्रेजेंटेशन की। बी में बी जो है आइदर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। अगर उसको इंसिस्ट किया जाए तो वो ये भी कर सकता है कि उसको कहे कि मुझे रिप्लेस कर दें, ठीक है। मुझे इंडियन वाला जो है ना मुझे रिप्लेस करके जापान वाला दे दें। और अगर उसने कहा जी इंडियन, या वो दूसरा ये कर सकता है कि जो इंडियन वाले की जो प्राइस है ना उसी प्राइस में हम करके हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब इसमें बारे में ये कह सकते हैं कि जो भी मतलब अगर उसकी मर्ज़ी है, कॉन्ट्रैक्ट जो बंदे कर रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, पर्सनल उनका है कि वो क्या किस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में डल जी रह के कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन का। थैंक यू वेरी मच।